हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले पीजीसीएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के SR1 रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि साउदर्न रीजन 1 रिक्रूटमेंट कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है आज के डेट से, यानी कि 9 तारीख सुबह 6 बजे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा और आप नहीं जानते कि आप कौन लोग एलिजिबल है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आप आके क्लिक कीजिएगा तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा PDF। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से इक्विवेलेंट जो भी ब्रांचेस है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। सिविल में सिर्फ सिविल ब्रांच एलिजिबल, बीटेक नॉट अलाउड है। ये था आपका शॉर्ट में डिटेल। और ब्रांचेस में ये देख सकते हैं वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में 30 है, डिप्लोमा सिविल में आपको 5 वैकेंसी है, तो ये आपका देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म फिलअप में। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट जब भी ओपन कीजिएगा गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम में ओपन कीजिएगा, प्रेफर कीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपल यहाँ पर राइट पे देख सकते हैं ट्रिपल डॉट बना होगा, मेन्यू को जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको आना, स्क्रॉल करके नीचे जाना और डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। ये ब्लू कलर का टिक आपके में भी हो जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये आपका लैपटॉप की तरह ओपन हो जाएगा पेज। आपको यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ोन में ही आप फिलअप कर सकते हैं आराम से फॉर्म। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपके लिए इजी होगा, फ़ोन में ही आप फिल कर पाइए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए रहते हैं, उसको आपको अपलोड करना पड़ता है। तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपके पास कैम स्कैनर आप या फिर हेड ऑफ किसी से भी आप स्कैनर ऐप से यूज़ कर सकते हैं और PDF अपलोड कर सकते हैं। तो क्लिक है टू अप्लाई पे आप डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद उसके बाद आपका पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में ओपन होने में कभी कभी कुछ टाइम ले रहा है अभी, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका। पेज ओपन होने के साथ फिर से वही कीजिएगा, ट्रिपल डॉट पे क्लिक कीजिएगा मेन्यू पे और यहाँ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से रिफ्रेश होगा और आपके सामने लैपटॉप मोड में यानी कंप्यूटर स्क्रीन मोड में ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए उसको आपको एक बार अपने से पढ़ लेना है, ताकि आप दोबारा कोई गलती ना करें। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो फ़ोटो लगेगा, आपका जो फ़ोटो वो 50 KB से कम का लगेगा। वो JPG फॉर्मेट यानी कि इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर 30 KB से कम होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। बाद बाकी जितने सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स, सब आपको PDF फॉर्मेट में लगेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर को छोड़ के। साइन आप ब्लैक इंक से कीजिएगा, ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर। और फोटोग्राफ आपका नॉर्मल रहना चाहिए, जैसा कि लगता है किसी भी फॉर्म फिलअप में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिप्लोमा मार्कशीट में, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाला है या फिर कन्फ्यूज़न। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन ओपन कीजिएगा। 300 फीस लगेगा जनरल वालों के लिए, बाद बाकी कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई में सारा कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। तो डिटेल में आपको यहाँ पे एक बार पढ़ लेने की ज़रूरत है। वहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स या फिर ऑल सेमेस्टर्स 10 MB के अंदर आपको यहाँ पे जितने भी है सबको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। और अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है वो अगर CGPA, OGPA, DGPA या फिर किसी भी फॉर्म में देता है परसेंटेज को छोड़ के, तो आपको वहाँ पे उसका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट भी इसमें PDF में स्कैन करके लगाना होगा। तो ये सब चीज़ें, तो एक PDF में आपको ये सारा कुछ होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 10 आपके पास सर्टिफिकेट हो गए, तो सारे सर्टिफिकेट्स को, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका जो मार्कशीट मिलता है, जितने भी मार्कशीट है सबको आपको इसमें एक में करना है। और अगर CGPA वगैरह है तो उसका भी कन्वर्जन फार्मूला को भी इसमें अटैच करना है और उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है कैम स्कैनर या फिर एडोब के थ्रू PDF में 10 MB से कम में। बाद बाकी यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, इसको भी PDF में कर लीजिएगा। और फिर आपका जो ये सब जो है नॉर्मल यहाँ पे होगा नहीं, NOC वगैरह, बस आपको कास्ट सर्टिफिकेट जिनका लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आपका स्टेट वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। सब कुछ लिखा हुआ है। बाद बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, डोमिसाइल, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। जिनको ज़रूरत है वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, तो नॉर्मल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग मैंने बता दिया, जो कन्फ्यूज़न आपको होगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म फिलअप। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आपको, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल ले रहा हूँ। आप अपने केस में सिविल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करूँगा। ये प्रोसेस ले रहा है।
सो देख सकते हैं ये आपका प्रोसेस हो चुका है। और एक चीज़, अगर फिर फॉर्म फिलअप करते समय आपका गलती कुछ हो जाता है बाय मिस्टेक, तो आप दोबारा से यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन केस अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट विच फी इज़ पेड विल बी ओनली एक्सेप्टेड। और अगर फ़ी फिर भी पेड रहेगा और या फिर जिनके केस में फ़ी पेड नहीं होता तो न्यू जो सबसे लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सेल ओनली भी कंसीडर। तो आप दोबारा भी वापस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट कोशिश यही कीजिए कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना नेम डाल देना है। तो एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ, आप अपने केस में कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। तो मदर्स नेम मैं ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको गार्जियन नेम डालना है। तो मदर्स नेम के बाद आपको यहाँ पे गार्जियन नेम डालना है। तो आपको यहाँ पे फादर्स नेम डाल लेना है। नेक्स्ट आपको रिलेशनशिप विद गार्जियन सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ फादर्स नेम दिया नहीं है, डायरेक्टली गार्जियन नेम दिया है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, फादर या फिर हस्बैंड जो भी। नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर, तो मेरे केस में मैं यहाँ पे अपना मेल चुन रहा हूँ, आप अपने केस में अपने हिसाब से डालिएगा। मैरिटल स्टेटस, तो आपको सिंपल यहाँ पे अनमैरिड मैरिड, तो मैरिड अनमैरिड। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आप नॉर्मली केस में नो ही होगा। सो वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रहा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन टाइप, कब से कब तक आप सर्विस किए थे। अगर नो कीजिएगा तो कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी मेरे केस में मैं अपने जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने केस में सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट कीजिएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद का। तो ध्यान देंगे, न्यू वाला रहेगा तो ही आपका एप्लीकेबल है, ना तो बाद में आपको वहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। तो अभी वाला है, बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है जो भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको जनरल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं नॉर्मल के लिए, बाद बाकी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही आपको PDF अपलोड करना रहेगा, यानी कि सेंट्रल। सो काफ़ी स्लो चल रहा है नेट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको माइनॉरिटी में अगर आप है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। और अगर आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आता है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, तो अपना स्टेट का आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप डोमिसाइल है। मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल दीजिएगा यहाँ पे। सो डेट ऑफ बर्थ के बाद नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट सेंटर। तो टेस्ट सेंटर आप कहाँ चुनना चाहते हैं, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा, दो ही ऑप्शन दिया गया है, बट डिपेंड करेगा सिचुएशन पे आपका कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर जाता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे हैदराबाद ले रहा हूँ। रिटन एग्ज़ाम लैंग्वेज यहाँ पर आपको देख लीजिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम लैंग्वेज जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। बट यहाँ पर ध्यान देंगे, टेक्निकल क्वेश्चन जो भी आप पढ़े रहते हैं ज़्यादातर लोग टेक्निकल इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश में, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी लैंग्वेज में आपको देना है। तो इज़ राइट अ विक्टिम, तो नो। डोमिसाइल जम्मू कश्मीर, नो। नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन। नेक्स्ट यहाँ पे आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, तो अगर आप है तो यस कीजिएगा, और यस करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। और अगर आप नो कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका इंटरनल कैंडिडेट डिटेल्स, तो अगर आप पावर ग्रिड के पहले से एम्प्लॉय है या फिर आपका कोई रिलेशन में है तो यहाँ पे यस नो, तो नो। नेक्स्ट यहाँ पे इफ़ रजिस्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का यहाँ पर ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड है भी और आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास है और आप भूल चुके हैं कि आप रजिस्टर्ड है या नहीं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है या नहीं, तो यहाँ सिंपली आप नो कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपके पास है और आपके पास अभी भी आपके पास सर्टिफिकेट है कि आपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कराया, नंबर है, तो आप यहाँ पे यस करके डिटेल्स डाल सकते हो। उससे ना तो आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, ना तो कोई नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे नो डाल सकते हैं, सिंपली आप नॉर्मल कैंडिडेट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। यस डालेंगे तो आपको फिल करना पड़ेगा नंबर और स्टेट, और आपको लास्ट में वहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है, तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टेट आपके केस में आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे उड़ीसा ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पिन कोड, तो पिन कोड आपको डालना होगा। तो पिन कोड 8 आपको यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड डाल दीजिएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, तो डिस्ट्रिक्ट आप अपना डालिएगा जिस भी ज़िले से। सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है, तो सिटी का नाम अपना डालिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपके एरिया के, आपके घर से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट लैंडमार्क, तो एड्रेस अपना, जो भी आप एड्रेस डालिएगा वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। तो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस लिखा रहेगा वही आप डालिएगा। आधार कार्ड के इधर उधर डालिएगा तो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो आधार कार्ड में जो होगा वही एड्रेस फिल कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर आप अपना डालिएगा। और आपको यहाँ पे 2 ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। एक ईमेल आईडी जिस पे आपका सारा कुछ डिटेल्स आएगा, और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी। तो अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, भले ही उसके आपके पास ज़रूरत हो ना हो। मेन ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना होगा, उसी में आपका डिटेल्स आएंगे। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा, जो आपका एक्टिव हो वही डालिएगा, क्योंकि इसी पे आपका डिटेल्स आएंगे अभी फिल कीजिएगा तो। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, तो ईमेल आईडी ओरिजिनल जो आपका एक्टिव होगा वही डालिएगा, क्योंकि इसी में आपका डिटेल्स आएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ईमेल आईडी है, क्योंकि उसी में आपका लॉगिन डिटेल्स आएंगे, या फिर एडमिट कार्ड, या फिर आंसर की, या फिर आपका रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ आएंगे, जो भी डिटेल्स आएंगे। मोबाइल नंबर दोनों मस्ट है, तो आपको रेगुलर चेक भी करते रहना है। री एंटर ईमेल आईडी करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी भी आपको डालना है। इसकी उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट आपको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। सो ईमेल आईडी और डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। डिप्लोमा में कौन सा है, तो आपको नीचे डिसिप्लिन वगैरह सारा सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेने के बाद क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होगा। तो डिसिप्लिन आपका जो भी होगा, जैसे जो डिसिप्लिन आपका, जैसे इलेक्ट्रिकल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डबल ई, आपके केस में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी हो सकता है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज में आपको वही परसेंटेज डालना है जो आपका फाइनल में आया है परसेंटेज, यानी कि टोटल अगर आपका 6 सेमेस्टर का एग्रीगेट दिया जाता है, कहीं पर लास्ट ईयर का एग्रीगेट दिया जाता है, तो जो भी आपका फाइनल पे लिखा रहेगा उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं तो वही लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे 6 सेमेस्टर पूरा 6 का एवरेज अगर आपका में दिया जाता है आपके यूनिवर्सिटी में, तो पूरा 6 का एवरेज लिखिएगा, और अगर आपका लास्ट का 2 का दिया जाता है तो लास्ट का 2 का लिखिएगा यहाँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपको अगर CGPA है तो यहाँ पे लिखिएगा, अगर CGPA नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इसको फिल करने का। और आपका कोर्स लिखना है कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो यहाँ से यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला बात है। तो कोर्स में आपको 3 ईयर फुल टाइम दिखाना है। तो अगर मान के चलिए कि आप पास आउट हुए 2018 में, और आपका मतलब कि सर्टिफिकेट जो आया है, जो कि आपको फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट्स में लिखा होगा, मान लीजिए वो जुलाई अगस्त के टाइम पर आता है, तो अगस्त में ले रहा हूँ, और अगस्त मान के चलिए 10 अगस्त को आपका आया है, तो 10 अगस्त से डिटो 3 ईयर पहले का आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। भले ही आपका एडमिशन कभी भी हुआ हो सकता है कि आपका एडमिशन सितंबर में भी हुआ हो, बट आपको यहाँ पे अगस्त सेलेक्ट करना है और 10 अगस्त सेलेक्ट करना है। तो 10 अगस्त टू 10 अगस्त यहाँ पे 3 साल होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका 3 ईयर फुल टाइम कहलाता है। तो फाइनल जो पास हुए उसका डेट चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको यही फिल करना है। लेकिन आपका जब एडमिशन लिए वो चेंज हो सकता है, तो उसको आप फिल कर लीजिएगा पासिंग के अकॉर्डिंग। सो इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डालना है। तो ये वही डेट होगा जो आपका पासिंग यहाँ पे डाले है इस एंड डेट को, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वही डेट डाल देना है 2018 जो भी आपके केस में होगा। तो यहाँ पे अगस्त, नेक्स्ट यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। देन आपका मोड ऑफ कोर्स, तो मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम होना चाहिए। और डिवीज़न, तो डिवीज़न आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। अगर फर्स्ट क्लास है 60% से अबव है तो फर्स्ट क्लास, देन 75% से अबव है तो डिस्टिंक्शन। तो मैं यहाँ पे केस डिस्टिंक्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो NR1 में डिस्टिंक्शन का ऑप्शन नहीं था, फर्स्ट डिवीज़न ही था, यहाँ पे SR1 में दिया गया है, तो अच्छी बात है। तो यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पे डाल देना है, फुल नेम डालना है, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है, पहले ही बोल दिया गया है। मान के चलिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसको यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है, जो आपका सर्टिफिकेट है फुल फॉर्म लिखा होगा वही। इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको, अपने कॉलेज का नाम वो भी आपको फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख ले रहा हूँ
तो आप भी यहाँ पर अपना फुल फॉर्म है वो डालिएगा, यहाँ पे मेरे जैसा शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत कीजिएगा। सो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी आप फुल फॉर्म यूज़ कीजिएगा दोनों जगह पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रिलेशनशिप डिक्लेरेशन करना है। अगर पावर ग्रिड में कोई एम्प्लॉई है तो यहाँ पर सिंपल नॉर्मल कैंडिडेट्स का नो होगा तो नो कीजिएगा। नो करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करने समय आपको देख लेना अगर कोई रेड कलर का दिखाएगा। सो सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद अगर आपको कोई रेड कलर का यहाँ पे शो करता है तो उसको वापस से फिल कर लेना है, यहाँ भी आपका ब्लैंक स्पेस रह जाएगा। और अगर नहीं करता है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है जो वो अपलोड कर देना रहेगा। अपलोड करना है तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो 50 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो आप 50 KB से कम चूज़ कर लीजिएगा। तो सिंपल आपको चूज़ पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक फ़ोटो चूज़ कर रहा हूँ 50 KB से कम का। आपको भी चूज़ कर लेना अपना फ़ोटो नॉर्मल इसी तरह का। तो इसको जैसे ही आप चूज़ कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपको सामने प्रीव्यू दिख जाएगा। देन सिग्नेचर चूज़ करना है तो सिग्नेचर पे भी आप चूज़ कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे। सो मैं यहाँ पर भी एग्जांपल के लिए चूज़ कर रहा हूँ, आप भी चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ से सीधे अपलोड सिग्नेचर पे करके यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। मेरा सिर्फ यहाँ सिग्नेचर एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे ब्लैक इंक से वाइट पेपर पे कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोला गया है, तो उसके लिए या तो डेट ऑफ बर्थ यूज़ कीजिएगा या तो आपको क्लास 10 का जो आपके पास मार्कशीट होगा उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है। तो सिंपल यहाँ चूज़ फाइल पे करके आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे एक PDF कोई भी अपलोड कर दे रहा हूँ नॉर्मली। आप अपने हिसाब से अपना PDF जहाँ पे आपने सेव करके रखा हो कैम स्कैनर या एडोब से वो वाला यूज़ कीजिएगा यहाँ पर। सो यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसका प्रीव्यू, आप यहाँ पे चेक कीजिएगा व्यू अपलोडेड सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा मार्कशीट, तो डिप्लोमा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जितने भी सेमेस्टर सबको मिला लेना है, एक सारा सेमेस्टर आपको उसमें क्लिक करना है, साथ ही पासिंग भी क्लिक करना है। और अगर आपका CGPA में है तो उसका कन्वर्जन का फॉर्मूला भी यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से फिल कीजिएगा। सो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको PDF सेलेक्ट कर लेना है अपना सर्टिफिकेट्स का। सो मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लिया। अपलोड सर्टिफिकेट पे यहाँ क्लिक करता हूँ। आप भी यहाँ पे करके चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉपर्ली अपलोड हुआ है या नहीं है। और इज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। अगर रहता तो यहाँ पे क्यों करते। नेक्स्ट यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आई डिक्लेयर पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद सो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। हायर क्वालिफिकेशन आपका नहीं है यहाँ पे बोला गया है, तो पहले ही हर जगह यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पे कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दे दिया गया, सक्सेसफुली सबमिटेड बोल दिया गया। अब यहाँ पे अगर जनरल है और या फिर आपके केस में फ़ी लगने वाला है तो आपको फ़ी पेड करना है। फ़ी पेड कैसे करना है, तो फ़ी आपको पे करना है लॉगिन करके दोबारा। और अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है डाउनलोड, और ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल सा इसको आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऊपर में, और इसको आपको यहाँ पे करना है। देन यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करते साथ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट का, देख सकते हैं। इसको आपको कर लेना है और यहाँ से आपको सेव PDF में सेव कर लेना है। और नहीं तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने बताया कि आप कोई भी पेज को यहाँ पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट वाला सेव कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल बैक प्रेस करना है। बैक प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन फॉर पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे जनरल है जैसे कि यहाँ पे तो आपको फ़ी लगेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और अगर मान के चलिए कि आपका ये पेज बैक हो जाता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर सिंपली आप जाइएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन इस जगह पर भी मिल जाएगा। इसी के यहाँ से आप आंसर की एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाइएगा। तो क्लिक है टू लॉगिन भी कीजिएगा तो उसी पेज पर ओपन होगा। और यहाँ पर अपना आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन आपने ईमेल दिया वो डालना है, और यहाँ पे अपना आईडी डालना है, रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको अभी मिला होगा मैसेज और ईमेल दोनों के थ्रू। तो सिंपल यहाँ पे फिर लॉगिन कर लेना है। सो यहाँ पे लॉगिन कर लेने के बाद जैसे आप लॉगिन कर लीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और ईमेल डाल के, तो आपको यहाँ पे सामने को दिख जाएगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन। और यहाँ पे आप सारे सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं, साथ ही साथ रिज्यूम वही है आपका प्रिंट कॉपी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है और अपना फ़ी पेमेंट कर लेना है। 300 रुपीज़ आपको लगेगा जनरल में है तो, बाद बाकी जिनका नहीं है उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सिंपली आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट के बाद आपको पे स्लिप भी जनरेट हो जाएगा, उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी।
सो यही था आपका पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।